अब मेरा आग्रह आज के अध्यक्ष पद्मश्री विद्यानंद सरेख जी को। विद्यानंद सरेख जी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। लोक संस्कृति के लिए पूरा जीवन इन्होंने समर्पित किया है और इन्हें इसके लिए 2017 में राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। लगभग 20 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी है और सिरमौर की संस्कृति को इन्होंने 7 देशों में लगभग प्रदर्शित कर चुके हैं और संगीत नाटक अकादमी के सदस्य भी रह चुके हैं और वर्तमान में ये पूरे प्रदेश भर में लोक साहित्य और लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात इनके लिए कि अभी रिसेंटली इनको राष्ट्रीय पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। आप कृपया मंच पे आएं और अपना अध्यक्षीय भाषण दें। डॉक्टर विद्यानंद सर। मातृभूमि को मेरा नमस्कार और हिमाचल की पवित्र धरा को नमन। आज के मुख्य जो वक्ता है डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी, आदरणीय विशिष्ट जी, भारती जी, हिमाचली बहुत से विद्वान है यहाँ पर बैठे। अभी अश्विनी जी चले गए, ये तो बहुरंगी, इनको बहुआयामी व्यक्तित्व कहूँ तो कोई युक्ति नहीं होगी। आप लोग सभी विद्वान जितने यहाँ पर बैठे, आप लोगों ने समय लगा करके यहाँ पर आकर के जितना काम किया है, निश्चय ही आपका आभार व्यक्त करता हूँ। इसलिए भी कि मैं आपकी इस सभा की अध्यक्षता कर रहा हूँ और जो आज की मंच संचालक है, ये तो एक व्यवहार कुशल एक व्यक्तित्व है भाषा विभाग में। और सवाल इनका भी ये है कि इनका रिश्ता लोअर बेल्ट से है, मायका लोअर बेल्ट में और हमारे ऊपरले पहाड़ों में इनकी शादी है। ये अलग किस्म का सामंजस्य है, गिरिवार और गिर पार का एक साझा एक प्रयास है। तो आज के इस धर्म को निभाते हुए कि मुझे अध्यक्षीय पद यहाँ पर दिया, भारती जैसे विद्वान बैठे हैं, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर भी है, खैर विशिष्ट साहब तो यहाँ इसके प्रशासक रहे, सेक्रेटरी भी रहे और स्वयं में विद्वान भी है, बहुत सी पुस्तकें भी लिखी है। पहला तो काम मैं यही करूँगा कि सभी ने बहुत सुंदर अपने अपने विचार रखे और आपके अंदर एक जिज्ञासा है, एक आशा है, एक दूरदर्शिता है कि आप पहाड़ी को पसंद करते हैं, पहाड़ी के पोषक है। लेकिन डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी ने जिस तरह से गागर में सागर भर करके आपके लिए कुछ करने के लिए भाई सिरमौरी, जौसारी, क्योंथली, छोटी छोटी बातें कह करके ये एक आइडिया आपको दिया था। आज सवाल ये है कि बहुत सा काम हुआ है यहाँ पर कि मैं शुरू से लेकर के मेरी 1974 में पहली पुस्तक चिट्ठी चादर, इन्होंने भी यहाँ पर किसी बोली थी बात, तो मैं लगातार मैं तो इसको माँ मानता हूँ अकादमी को भी, भाषा विभाग को, कि हमने इनसे जो यहाँ से प्रेरणा पाई है वो एक अद्वितीय रही है। तो मैं निरंतर उस वक्त से यहाँ पर कारकों पे काम हुआ है। मैं शुरू की एक संस्था आई थी यहाँ पर क्या कहते हैं, विभिन्न बोलियों से जो क्या कहते हैं मुहावरे लेना देना, ये सभी एक तरह सर्वेक्षण हुआ है बड़ा अकादमी की तरफ से भी। मैं अकादमी और भाषा में ये इनके जेर सदारत में हुआ है, सब कुछ हुआ है काम, ऐसी बात है। आज सवाल इस बात का है, हम ये भी बोलते हैं, अभी इन्होंने तो और बात भी कह दी, इन्होंने तो एक जो लिपि की बात कही डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी ने, उसे भी समझना चाहिए था सभी लोगों ने। सवाल इस बात का कि हम किसी भाषा का निर्माण करते हुए क्या लिपि का भी ख्याल रखेंगे कि क्या लिपि होनी चाहिए, ताकि जिसमें सभी की, तो हमने यहाँ पर एक मतलब जनरल इसमें गवर्निंग बॉडी के इसमें भी शायद बात की है। मैं कई सालों तक गवर्निंग बॉडी का सदस्य रहा कि हिमाचली जो पहाड़ी के लिए जो है वो देवनागरी लिपि पर काम किया जाए, क्योंकि अगर आप थोड़े से प्राचीन इसकी तरह, तो वेद जो है श्रुति और स्मृति से, और हमारी परंपरा आज तक चली है। उस वक्त कोई टंकल का ना टाइप होता था, ना कोई इंटरनेट था। वेदों का लेखन
जो है एक संस्कृत प्रोटेंडो यूरोपियन भाषा के एक विकसित प्रयास से 1500 और 500 ईस्वी पूर्व हुआ है। उसके बाद क्योंकि आर्यवर्त बड़ा लंबा चौड़ा है, उसके बाद इस पर काम हुआ। जब तक किसी बोली बोलो या भाषा बोलो, उसकी जब तक लिपि नहीं होगी तब तक हम क्या सोच पाएंगे। तो क्योंकि देवनागरी ऐसी है कि इसमें सभी लिखे, अगर आप डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी की पड़वानी भटाक्षरी उन लिपियों को करेंगे तो कुछ समय तो आप लोगों का, विद्वानों का, उसको पढ़ने के लिए लगेगा। और आज जब हम एक पड़ाव पर पहुंचे, हमें संध्या आ गई है, मारे एक जोड़ी बोलो ना जी। छई देवी रे चवांदिए घर टूरे डेरे, बोलड़ी चाणी बोलो बैठे ना, हमें बोलो पाऊने ये तेरे, हमें बोलो पाऊने ना की रोटी बना लेना, संध्या हो रही है। अब मेरे ख्याल में हमारे भी 70 से ऊपर वर्ष तो हमारी इस देश की आज़ादी को और एडमिनिस्ट्रेशन को और यहाँ के संविधान को चले हुए, लेकिन नदारत है, देश के लिए लानत है कि हमें अभी तक हम हिंदी भाषा को मान्यता नहीं दे सके। ये हमारी यहाँ की भी यही स्थिति है। कुछ तो यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर है, मैं उनका आलोचना नहीं करूँ, बाहरी है, उनको शायद हमसे हमदर्दी नहीं है, भाषा से प्यार नहीं। और जो यहाँ लोग हैं वो एक संकीर्ण भाव में कि कांगड़ी होनी चाहिए, सिरमौरी होनी, हिमाचली होनी चाहिए। इसको भी समझना होगा हमें। वो अभी किसी व्यक्ति ने बड़ा अच्छा कहा था कि पहले ये बात सोचनी चाहिए कि हम करें तो करें, लेकिन करें क्या करें। आज बहुत सा काम हुआ है, शब्दकोश लिखा है, मैं भी उस शब्दकोश, आप लोगों में से भी बहुत से लोग थे, उस जो एडिटोरियल बोर्ड था, और उसमें हजारों शब्द एकत्रित किए हैं। और उस शब्दकोश में 6 डायलेक्ट के हमारे को शब्द, इतु, एति, एसी, ऐसी चीजें एक मूल धातु के साथ मिली है। हम एरिया की, जो अपने इलाके की भाषा सकते हैं। तो और करीब आने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एक सोपान बताता हूं। वो है कि अगर हिमाचल को हम 3 भागों में विभक्त करें काल्पनिक रूप से, एक है जनजातीय जोन और एक है कांगड़ी जोन, जिसमें आपका हमीरपुर, कांगड़ा, क्या कहते हैं यहाँ तक मंडी, बिलासपुर आता है, और तीसरा है महासुरी जोन, जिसमें सिरमौर, शिमला का क्षेत्र और सोलन का क्षेत्र आता है। तो फिर मैं आपको ये कहूं कि किसी देश की, जो हमारी जो संस्कृति है, संस्कारों से साधना से संस्कृति, और संस्कृति से हमारी सभ्यता को जन्म हुआ है। किसी भी देश की, किसी संसार के, कहीं किसी देश की, चलो नदियों के किनारे संस्कृति फली है, पनपी है, फूली है और विकसित हुई है और संवर्धित हुई है। मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। हमारे सिरमौर और शिमला, सोलन के मध्य से गिरी गंगा बहती है, कोई नहीं जानता इसको। और आपको ये भी बता दूं कि गिरी, जो आज की त्रिवेणी है, वो तो आज इलाहाबाद में है। वो तब की है जब महाभारत काल में वो क्या कहते हैं, अपने परिवार के कल्याण के लिए वो गंगा को लाए थे। लेकिन जो ये गंगा है, ये सतयुग की है। जब यहाँ पर कुछ नहीं था, सतयुग के बाद सतयुग आया होगा, तो सतयुग का इसमें एक प्रमाण मिलता है कि क्या कहते हैं, सतयुग में गिरी गंगा, एक साधु, इनके युगल में ऊपर एक जगह है, वो उधर से आ रहा था और वो गंगा स्वर्ग से लाया था, और वो गंगा ऊपर में गिर गई और वो बहती हुई 60 कोस का सफर खड़ा पत्थर से डाक पत्थर तक पहुंची। 100वां यज्ञ क्या कहते हैं, बलि राजा वहां कर रहे थे। ये छोटी सी बात है, ये सतयुग की बात है। त्रेता युग में इसी गिरी नदी के किनारे परशुराम जी ने और उनकी मां रेणुका ने और जमदग्नि ने तपस्या की और परशुराम जी का अवतार हुआ। परशुराम जी को हमारे 24 अवतारों में मानते हैं। और वहां पर ये भी गिरी नदी के किनारे